नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। राजरत्न अंबेडकर ने ईवीएम के खिलाफ देश में ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे देखकर भाजपा की सांसें रुकी हुई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष 2014 से ही चुनावों में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत ईवीएम बनी हुई है। इसलिए राजरत्न अंबेडकर को बहुत पहले से ही यह एहसास हो गया था कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए ईवीएम को हटाना जरूरी है। हालांकि ईवीएम के मुद्दे पर राजरत्न अंबेडकर बहुत पहले से ही यूएन में आंदोलन कर रहे हैं, जिसका असर राज्य के विधानसभा चुनावों में देखने को भी मिला, जब भाजपा दबाव में आकर ईवीएम में धांधली नहीं कर पाई और राज्यों में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं अब बिहार विधानसभा चुनावों से पहले राजरत्न अंबेडकर ने ईवीएम के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। वैसे भी दुनिया के सामने राजरत्न अंबेडकर ने ईवीएम और भाजपा के गठजोड़ का एक तरह से बहुत पहले ही पर्दाफाश कर दिया, लेकिन यह उन्हें भी मालूम है कि जब तक देश में ईवीएम पूरी तरह से बैन नहीं हो जाता तब तक उनकी जीत अधूरी है। इसी कड़ी में अब वह अपनी अधूरी जीत को पूरी करने के लिए ईवीएम के खिलाफ बड़ी रणनीति बना रहे हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार राजरत्न अंबेडकर अब यूएन में ईवीएम के खिलाफ फिर से याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। इसके लिए वह यूएन के पूर्व महासचिवों को अपनी ओर मिलाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव बान की मून पहले से ही ईवीएम के खिलाफ है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि भारत में हुए 2014 लोकसभा चुनावों में ईवीएम की भूमिका संदेह में है। जाहिर सी बात है कि इससे साफ पता चलता है कि यूएन पहले से ही ईवीएम के खिलाफ है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं रहने की वजह से यूएन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसलिए राजरत्न अंबेडकर यूएन को वह सबूत मुहैया कराएंगे जिससे कि ईवीएम की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसके लिए राजरत्न अंबेडकर चुनावों से जुड़ी हर साक्ष्य को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सूत्रों ने यह भी बताया कि राजरत्न अंबेडकर के हाथ कुछ अच्छे सबूत लगे हैं, जिसके दम पर यूएन आसानी से ईवीएम के खिलाफ कोई बड़ा फैसला सुना सकती है। यानी कि भारत में हुए पिछले कुछ चुनावों और यूएन के पूर्व महासचिवों के दम पर राजरत्न अंबेडकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम को बैन करने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि राजरत्न को इस मुद्दे पर सफलता कब मिलती है। वैसे जिस दिन यूएन या सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बैन कर दिया, समझ लीजिए उस दिन से चुनावों में भाजपा सिर्फ प्रतिभागी बनकर रह जाएगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिना ईवीएम के भाजपा का जीतना लगभग नामुमकिन है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि राजरत्न अंबेडकर के दांव से न सिर्फ ईवीएम बल्कि भाजपा के भी बुरे दिनों की जल्द शुरुआत हो सकती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।